दोस्तों कल शाम को डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की एक ज्वाइंट टीम एक मिसाइल का परीक्षण करती है और खास बात यह थी कि इस मिसाइल के दो टेस्ट बैक टू बैक किए जाते हैं। एक शाम को 7 बजे तो दूसरा 7:30 बजे किया जाता है। इस मिसाइल की रेंज वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, 250 से 300 किलोमीटर की ये रेंज आपको देती है, यानी ये एक टैक्टिकल मिसाइल है। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि केवल इसी के अंदर है। स्पेशली अगर बात की जाए इसकी रात में हमला करने की क्षमता को लेकर, यानी ये मिसाइल बनाई ही गई है अंधेरे में फायर करने के लिए और अंधेरे में भी ये पूरी सटीकता से निशाना लगा पाए दुश्मन के घर घुसकर, इसी के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ये मिसाइल काफी पुरानी है और 1983 से लेकर 1989 तक प्रोजेक्ट डेविल जो चलाया गया था उसके तहत डीआरडीओ ने इसे विकसित किया था। कल शाम 7:30 बजे उसी का परीक्षण एक बार फिर से डीआरडीओ ने किया, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों डीआरडीओ की पृथ्वी 2 मिसाइल जो कि भारत द्वारा बनाई गई दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी पृथ्वी 1 के बाद हमने इसी का निर्माण किया था और ये मिसाइल काफी समय से ऑपरेशनल है। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास भी ये मिसाइल मौजूद है, यानी हम जब चाहें तब इस परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कल शाम को 7:30 बजे ओडिशा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में इस मिसाइल का दोबारा परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद ये बताया गया कि इस मिसाइल को परीक्षण करने का मकसद रूटीन ट्रेनिंग था। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये रूटीन ट्रेनिंग से कई हटकर है, यानी इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है इसका कुछ और उद्देश्य है, वो आप जानिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये मिसाइल रात में हमला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसी वजह से इसके पहले भी जब टेस्ट किए गए तो हमेशा रात के अंधेरे में ही किए गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले 2018 में 21 फरवरी को इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, वो भी रात के समय ही किया गया था। इसके बाद 20 नवंबर 2019 को दोबारा इसका परीक्षण किया गया और 2 लगातार टेस्ट किए गए, वो भी रात में किए गए थे। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रात में हमला करने के लिए ये मिसाइल सबसे ज्यादा उपयुक्त है। पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में कुछ और बातें अगर जाने तो ये मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, यानी इसमें केवल एक ही इंजन है जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली अगर इसके वॉरेट की बात की जाए जिसकी क्षमता 500 किलोग्राम की है, ये बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पर विस्फोट करने वाला होता है। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये जहां पर फटता है वहां भारी भरकम छेद कर देता है। साथ ही इसके अंदर कई सारे क्लस्टर बम जैसी प्रॉपर्टीज भी होती है। ये टुकड़े कर देने में माहिर होता है, यानी कोई अगर सरफेस है जो बहुत हार्ड है उसके टुकड़े कर सकती है। साथ ही इसका वॉरेट बहुत ही ज्यादा गर्मी को जनरेट करता है। तो इस तरह की खूबी रखने वाले इसमें कुछ केमिकल वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी आप इसके थ्रू कैरी कर सकते हैं। इस मिसाइल को बनाने की शुरुआत 1983 में शुरू हुई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP, उसी के तहत इस मिसाइल को बनाया गया और IGMDP के तहत जो प्रोजेक्ट डेविल चल रहा था उसके तहत 3 मिसाइलें बनाई गई। पृथ्वी 1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर थी, जिसमें 1000 किलो तक का वॉरेट ले जाया जा सकता था। साथ ही पृथ्वी 2 ये 350 किलोमीटर रेंज के साथ 500 किलो तक का वॉरेट ले जाने की क्षमता आपको प्रोवाइड कराती है। और साथ ही पृथ्वी 3 जो कि भारतीय नौसेना इस्तेमाल करती है, ये 1000 किलो तक का वॉरेट उठाने में सक्षम है और साथ ही 350 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। तो इस तरह की कुछ मिसाइलें हमारी पृथ्वी 2 और इसी का परीक्षण कल एक बार फिर से किया गया। स्पष्ट है कि यहाँ पर भारत अपने दुश्मनों को ये संकेत दे रहा है कि देखिए हमारे पास लगभग सारी तैयारियां हैं। इससे ठीक पहले हमने अग्नि 4 का परीक्षण किया। अग्नि 4 जो कि 4000 किलोमीटर से ज्यादा तक रेंज हमें देती है। उसके बाद सीधे ये टैक्टिकल मिसाइल्स, इसके पहले भी हम लोग टैक्टिकल मिसाइल्स के ऊपर खासा ध्यान दे चुके हैं। ब्रह्मोस के अलग अलग परीक्षण देखे गए, हमारे द्वारा प्रलय बनाई गई, उसके टेस्ट हमने बैक टू बैक देखे, साथ ही अग्नि प्राइम देखी हमने। तो टैक्टिकल वेपन्स में भी हमारे पास कई अलग अलग रेंज में कई अलग अलग स्पेशलिटी के साथ मिसाइलें हैं जिनके परीक्षण हम लोग लगातार करते हुए हमारी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जितनी भी पुरानी मिसाइलें परीक्षण की जाती हैं, इन सभी को परीक्षण करने का उद्देश्य केवल ट्रेनिंग नहीं होता, वो तो केवल बताया जाता है, बल्कि इसके पीछे का मेन उद्देश्य रहता है इन सब चीज़ों को परखना, दोबारा वैलिडेट करना कि क्या ये आज भी उतनी ही उपयोगी है। साथ ही इनके अंदर कई सारे नए कंपोनेंट डाले जाते हैं, इनका अपग्रेडेशन किया जाता है। उन सभी अपग्रेडेशन को भी वैलिडेट करना, यही मकसद होता है बार बार किसी मिसाइल का परीक्षण करना। इसी के साथ साथ हमारे पास जो ट्रैकिंग डिवाइसेस वगैरह होती है, जो रडार सिस्टम्स होते हैं, साथ ही जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, उनके खिलाफ ये मिसाइल कैसा प्रदर्शन करेगी, इन सब चीजों की जानकारी जुटाने के लिए भी इन मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं, ताकि जो भी निष्कर्ष निकले उसी निष्कर्ष के आधार पर अपने दुश्मनों के ऊपर प्रैक्टिकली इस मिसाइल को दागा जाए। इस मिसाइल का परीक्षण भी यकीनन भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
perfect.